भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से एक ऐसी शुरुआत की जाए ताकि पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बहाल हो सकें। तो क्या अब बातचीत की नई शुरुआत होगी? क्योंकि दोनों देशों की 117 बड़ी हस्तियों ने एक ऐसी अपील की है जिसने शांति और संवाद को लेकर नई बहस छिड़ दी है। इस बहस में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए गए हैं, आज विस्तार से इस पर बात करेंगे। और इधर दिल्ली से बुंदेलखंड तक अब सफर होगा तेज, आसान और पहले से कहीं बेहतर। मोदी कैबिनेट ने 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसका सीधा फायदा लाखों लोगों को मिलने वाला है। इस पूरे प्लान की इनसाइड स्टोरी आज आपको इस शो में बताएंगे। और इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस विभाग के अंदर करोड़ों रुपए के कथित वेतन घोटाले का खुलासा हुआ है। जिस घोटाले को इंसानी नजरें नहीं पकड़ पाई उसे एआई ने पकड़ लिया। अब कैसे हुआ पर्दाफाश, पूरी खबर डिटेल में बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अब दोनों देशों से एक ऐसी अपील सामने आई है जिसने सियासी और कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। दोनों देशों की 117 जानी मानी हस्तियों ने शांति और बातचीत का रास्ता दोबारा खोलने की मांग की है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से जारी एक खुले पत्र पर भारत और पाकिस्तान की कुल 117 प्रमुख हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र के जरिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से अपील की गई है कि भारत पाकिस्तान के बीच फिर से संवाद, सहयोग और सामान्य रिश्तों की शुरुआत की जाए। पत्र में कहा गया है कि लगातार जारी तनाव का सबसे ज्यादा असर दोनों देशों की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। युवाओं के रोजगार, विकास और बेहतर भविष्य के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। इस अपील में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नरों की नियुक्ति दोबारा करने और आम लोगों के लिए वीजा सेवाएं शुरू करने की मांग की गई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत शुरू करने, लोगों के आपसी संपर्क बढ़ाने और धार्मिक सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। भारत की ओर से इस पत्र में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक, राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत समेत कई लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, वैज्ञानिक परवेज हूद भाई समेत कई हस्तियां इस पहल का हिस्सा बनी हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए घटनाक्रमों के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल को लेकर कहा कि पाकिस्तान अपने अधिकारों और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन सम्मान के साथ। पत्र में मीडिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देने की मांग की गई है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि सही जानकारी और लोगों के बीच संपर्क से ही गलतफहमियां कम हो सकती हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसले अपने स्तर पर ले सकती है, लेकिन कला, संस्कृति, संगीत और आम लोगों के रिश्तों को तनाव की वजह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल ये पहल किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं बताई गई। इसके पीछे मकसद करीब 2 अरब लोगों के बेहतर भविष्य, विशेष शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना बताया गया है। दिल्ली को ट्रैफिक से राहत देने की और बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है। मोदी कैबिनेट ने 2 ऐसे बड़े फैसलों को मंजूरी दी है जो आने वाले समय में लाखों लोगों के सफर और विकास की तस्वीर बदल सकते हैं। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें पहला प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए है, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ी सौगात देने वाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला प्रोजेक्ट दिल्ली में बनने वाली 6 लेन द्वारका टनल का है। इस परियोजना पर करीब 6,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये टनल करीब 8 किलोमीटर लंबी होगी और दिल्ली में लंबे समय से महसूस की जा रही बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगी।
इसके बनने से राजधानी में एक नया ट्रैफिक कॉरिडोर तैयार होगा, जिससे लोगों का सफर आसान होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस टनल का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि दिल्ली के रिज क्षेत्र को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। पूरी परियोजना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी और टनल को रिज के नीचे सुरक्षित तरीके से बनाया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा है। ये परियोजना कानपुर से भोपाल के बीच बेहतर सड़क संपर्क बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। कैबिनेट ने फिलहाल कानपुर से कबरई तक 242 किलोमीटर लंबे हिस्से को मंजूरी दी है। ये मार्ग कानपुर, हमीरपुर, कबरई और महोबा से होकर आगे भोपाल तक जाएगा। सरकार का कहना है कि ये रूट बुंदेलखंड के कई हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा और कानपुर से भोपाल की ओर जाने वाले ट्रैफिक का दबाव भी कम करेगा। ये सड़क एक्सप्रेसवे की तरह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगी, यानी तय स्थानों से ही वाहन इस पर चढ़ और उतर सकेंगे। इससे सफर ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से ग्रीन फील्ड होंगे, यानी पूरी तरह नई सड़क बनाई जाएगी। वहीं कुछ हिस्से ब्राउन फील्ड होंगे, जहां पहले से मौजूद सड़क को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस हाईवे से बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इस इलाके में डिफेंस कॉरिडोर और नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स विकसित हो रहे हैं, जिनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर और कबरई जैसे शहरों को भी इस परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर से कबरई तक का मौजूदा करीब 3.5 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 1.5 घंटे का रह जाएगा। इससे समय की बचत होगी और लोगों की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। सरकारी खजाने से करोड़ों की हेराफेरी, लेकिन इस बार घोटाले का राज किसी इंसान ने नहीं बल्कि एआई ने खोला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस विभाग के अंदर करीब 2 करोड़ रुपए के कथित वेतन घोटाले का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि मामले में पुलिस विभाग के 3 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वेतन रिकॉर्ड में बदलाव कर करीब 3 साल तक सरकारी खाते से करोड़ों रुपए की रकम निकाली। बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मुताबिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आंतरिक और बाहरी ऑडिट कराया गया था। इसी दौरान एआई आधारित ऑडिट सिस्टम ने वेतन खर्च में असामान्य बढ़ोतरी को पकड़ लिया। इसके बाद रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई और बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। इस मामले में आरक्षक गिरीश राय, राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गिरीश राय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की वेतन शाखा में सहायक के तौर पर तैनात था, जबकि बाकी दोनों सिपाही अलग अलग शाखाओं में काम कर रहे थे। जांच में सामने आया कि गिरीश राय वेतन तैयार होने के पहले रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी में बदलाव करता था। इसके बाद वो अपने और 2 अन्य सिपाहियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सरकारी खाते से अतिरिक्त पैसा निकलवा लेता था। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करने की बात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2023 से मई 2026 के बीच आरोपियों ने करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के रुपए की रकम गलत तरीके से निकाली। पुलिस गिरीश राय को इस मामले का मुख्य आरोपी मान रही है। वहीं 2012 से एसपी ऑफिस में जो तैनात था और दया के जरिए विभाग में आया था। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के नाम पर उनसे पैसे भी वापस लिए जाते थे। आरोप है कि गिरीश राय कुछ कर्मचारियों को लोन देने की बात कहकर वेतन बढ़ाता था और बाद में बढ़ी हुई रकम को लोन की किश्त या वापसी के नाम पर कैश में ले लेता था। अब पुलिस ऐसे कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है जिन्हें इस तरह का फायदा मिला था। जांच की जा रही है कि क्या वे इस मामले में शामिल थे या उन्हें इसकी पहले जानकारी थी। सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी इतने समय तक पकड़ में क्यों नहीं आई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हर महीने वेतन, खर्च, कर्मचारियों के ट्रांसफर, नई पोस्टिंग और संख्या में बदलाव के कारण बदलता रहता है। इसी वजह से वेतन में हुई बढ़ोतरी लंबे समय तक सामान्य बदलाव जैसी दिखाई देती रही। आरोपी हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बढ़ाकर निकालते रहे और किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन एआई ऑडिट ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया।
एआई सिस्टम ने वेतन भुगतान में असामान्य बदलाव को पहचान लिया, जिसके बाद रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के बाद जगदलपुर थाने में तीनों सिपाहियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और सरकारी धन के गबन जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अदालत में पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।